अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, कैसे हैं आप? जी सर, मैं ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, दुआएं मेरे बच्चे आपकी। अच्छा जी, सबसे पहले तो बेटा, टू ऑल द लिसनर्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कौन है आप, कहाँ से ताल्लुक है मेरे बच्चे आपका? सर, मेरा नाम है इसरा जुल्फिकार अली सुमरो। और मैं कराची में लाड़काना की साइड से बिलोंग करती हूँ। लाड़काना के करीब एक सिटी है मेहर, तो मैं उधर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, वैसे आपको अगर मैं मज़े की बात बताऊं ना, तो मेहर का नाम मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तो ये कहाँ, लड़काना से पीछे है थोड़ा सा, इसका मतलब या यस आगे है? सर, लाड़काना से पीछे छोटी सी सिटी है। छोटी सी सिटी है, तो इंशाल्लाह ताला कभी किसी दिन घूमने आएंगे तो आपको ज़रूर याद करेंगे वहाँ पे। और वैसे भी हमने सुना है सिंधियों की तो मेहमान नवाजी वैसी टॉप नॉच होती है। बिल्कुल। चलो, गुड हो गया मेरा बेटा। अच्छा जरा यार, ये तो बताओ इस तरह के क्या है इस इंटरव्यू का पर्पस? क्यों बैठे हैं आज हम सर, दोनों एक दूसरे के सामने? मैंने एक्चुअल एनईटी में 160 स्कोर किया है, तो इसलिए मेरा ये इंटरव्यू हो रहा है। माशाल्लाह, एनईटी में 160 का स्कोर, यानी कि नस्ट के अंदर 160 का स्कोर एक ड्रीम है स्टूडेंट के लिए। हर बच्चा चाहता है यार 160 ले आऊं, क्योंकि जब वो 160 ले आता है तो उसको मालूम है कि अब नस्ट में फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है, सिर्फ फीस पे करनी है और एडमिशन लेना है। तो इसरा किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहती है वैसे? सर, मेरा तो पहले प्लान था सीएस में, कंप्यूटर साइंस में। लेकिन फिर अब मुझे मेरे कजिन्स वगैरह ने बोला है कि सारे जो है वो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो मतलब हर कोई वही कर रहा है। तो अब मुझे उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी सोच रही हूँ। हमारे एकेडमिक काउंसलर से बात करी आपने? जी सर, अभी मैंने सोचा था कि वो मैं करूंगी। जानती तो हो ना उनको, कौन है वो? सर बिल्कुल। आप। अच्छा, तो चलो जरूर करना, तो अपना बिल्कुल अपने मसले शेयर करना। इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से जितना हो सकेगा हम आपको जैसे हमेशा करते आए और गाइड करेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। अच्छा इसरा, बेटा 160 का स्कोर करना, ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, बहुत प्रैक्टिस लगी होगी। ये बताओ, क्या ये आपने पहला यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था, इससे पहले भी और किसी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए आपने? सर, मेरा ये एक्चुअली पहला ही था। मैंने पहले सोचा था कि मैंने एनईडी का देना है, लेकिन फिर वो कुछ रीजंस की वजह से मैंने नहीं दे सकी। तो अब मेरा ये एनईटी 4 मेरा पहला टेस्ट था। क्या बात है यार, माशाल्लाह, एनईटी 4 का पहली दफा बैठ के टेस्ट दिया और पहली दफा टेस्ट देते ही छक्का मार दिया, 160 मार्क्स, वेरी गुड यार। अब अगर मैं इस सवाल को इस तरह से पूछूं कि यार 160 का स्कोर आपने किया और बैच आपने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ था, तो क्या हमारा बैच इतना हेल्पफुल रहा आपके लिए कि वो डायरेक्टली आपको 160 के स्कोर तक लेके जा सका? डेफिनेटली सर, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। क्योंकि मैं नहीं सोचती कि अगर मैं ज्वाइन ना करती तो आई थिंक मेरा ये स्कोर आता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। तो आई वुड से कि बहुत ज्यादा हेल्प हुई मेरी। चलें, दैट्स वेरी गुड मेरे बेटे। अच्छा, कौन से बैच में ज्वाइन किया था इसरा आपने हमें? सर, मैंने बेच 5 को ज्वाइन किया था। बैच 5, बट जिसका मतलब दिसंबर या जनवरी के टाइम पे आपने ज्वाइन किया होगा मैं। शुरू शुरू आई डेट्स में, फर्स्ट डेट। ठीक हो गया। तो ये बताओ यार, मेहर से आपका ताल्लुक है, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे और भी कुछ एकेडमीज, कुछ तो कोई एकेडमीज तो जरूर होंगी जो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करवा रही होंगी आपके पास। हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? सर, मेरी जो सिस्टर है वो आपके बैच का पढ़ती थी। वो एमडीकेट से हैं, तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था कि तुम ज्वाइन कर लो। तो और मैं सर हाशिम जिया के यूट्यूब पर भी फॉलो करती थी, तो इसलिए मुझे पता था। तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। चलो, गुड हो गया। और जब आपने सोचा कि आप कर लेती हो, उस सोच पे अमल किया, तो उसके बाद नुकसान तो नहीं हुआ ना उस सोच पे अमल करने का कोई? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या क्या फायदे उठाए फिर आपने हमारे बैच से, ये तो बताएं जरा। सर, जो मैंने क्लासेस ली, रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने वो बहुत ज्यादा ली। मतलब मैं लेती ही रिकॉर्डेड थी, तो वो सारी ली मैंने पहले। तो फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शीट्स करी। मतलब जो भी थी पोर्टल पर अवेलेबल, मैंने वो सारी करी। उसके बाद एफएलपीस करी। बेहतरीन। देखो, ये आपने कह तो बड़े आसान से छोटे से जुमले में दिया कि मैंने क्लासेस ली, उसके बाद में शीट सॉल्व करी सारी, और फिर मैंने फुल लेंथ पेपर्स दिए। लेकिन इनको करने के अंदर जो मेहनत, जो काली रातें, जो आपके पास आपकी सेक्रीफाइसेस लगे हैं, वो भी तो थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। किस तरह की रूटीन होती थी इसरा की? जब इसरा सुबह उठ रही है तो इसरा किस तरह से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रही है, किस तरह से अपना दिन शुरू कर रही है, और कैसे अपनी रात एंड कर रही है? थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि व्हाट वाज योर स्टडी रूटीन। तो मेरा ये नहीं होता था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। मेरा होता था कि आज मुझे रात को मैं सोच कर रखती थी। तो फिर मुझे पता होता था कि सुबह को मुझे ये सारा कुछ कवर करना है। मतलब फिर होता था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं सोऊंगी नहीं। मतलब मैं देर रात तक भी पढ़कर फिर पूरा करके फिर ही सोऊंगी। तो मुझे होता था कि ये सारा कवर कर लूं, फिर फिर सोना है। तो इसलिए मेरा कवर हो जाता था ऐसे चलो, ही। ये तो
बहुत अच्छी बात है। इस चीज को पता है हम लोग एजुकेशन की टर्म्स में कहते हैं गोल ओरिएंटेड स्टडी। जो आपने ये बात बताई ना कि मेरा ये नहीं होता था कि कितने घंटे पढ़ना है, मेरा ये होता था बस कि अगर मैंने सोच लिया कि आज एक चैप्टर कवर करना है या दो चैप्टर्स कवर करने हैं, तो मैं पूरा करके उठूंगी उसको, चाहे उसके लिए मुझे रात की नींद भी कुर्बान क्यों ना करना पड़ जाए। ये होती गोल ओरिएंटेड स्टडी। और गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, क्या शुरू से नस्ट का गोल था? जी सर, मुझे था कि मैंने एनईटी का भी देना है, लेकिन जो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो तो नेस्ट ही थी, तो इसलिए मतलब नेस्ट ही चलो, से। गुड हो गया। नस्ट के कौन से कैंपस में जाना पसंद करेंगी आप? काम बात। इस्लामाबाद। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे बेटा, और आपको जल्द से जल्द अपनी फील्ड सिलेक्शन के अंदर भी हेल्प करे। अच्छा, तो इस्लामाबाद जाएंगी आप इंशाल्लाह ताला। गुड हो गया ये तो। टेस्ट आपने कहाँ दिया था, इस्लामाबाद में दिया था? नहीं सर, मैंने कराची में दिया था। कराची में दिया था, और कराची में तो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, बच्चे तो भागते हैं उससे। पेपर बेस्ड टेस्ट को तो वो कहते हैं यार और मुश्किल है, पहले तो पेपर में बैठ के पढ़ना, फिर अलग से बबल शीट के ऊपर कलर करना, ज्यादा टाइम खाता है वो तो। कैसे मैनेज किया जिस दिन एग्जाम था? उस दिन अगर मैं आपसे पूछूं, उस दिन सारा दिन किस तरह से आपने मैनेज किया? आप टेस्ट सेंटर पहुंची, पहुंचने के बाद एग्जाम सेंटर में आपने किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल किया? कौन से सब्जेक्ट्स को आपने पहले स्टार्ट किया? क्या रूटीन रखी? उन 3 घंटों को कैसे मैनेज किया आपने, थोड़ा बताइए। सर पहले तो मैंने खुद को काम डाउन किया, क्योंकि मुझे मैं बहुत नर्वस हो रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एनईटी था। तो इसलिए मुझे था कि मैं खुद को काम रखना है। फिर उसके बाद मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि मैंने आपके सारे एफएलपीज दिए हुए थे। तो इसलिए मैं एफएलपीज में जब आधा घंटे से पहले मैं कर लेती थी पूरी सॉल्व। तो इसलिए मेरी टाइम मैनेजमेंट हुई हुई थी, तो मुझे था कि मैं खुद को काम रख लूं और उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट कर लूं। तो मैंने मतलब मेरा टेस्ट जो है वो 15 मिनट पहले हो गया था। तो टाइम मैनेजमेंट में तो मेरी बहुत अच्छी हेल्प हो गई थी। लेकिन जो टेस्ट था वे वो मैंने पहले मैथ्स को टाइम दिया बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स को, और उसके बाद इंग्लिश को। वेरी गुड मेरा बच्चा। और ये जो टाइम आपने दिया मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश को, जरा स्कोर तो बताओ, मैथ्स में कितना और फिजिक्स में कितना और इंग्लिश में कितना रहा आपका? फिर मेरे मैथ्स में 92 थे, और फिजिक्स माशाल्लाह। में एंड इंग्लिश में 23। अच्छा, फिजिक्स में सॉरी आपने कितने बताया, दोबारा कहिएगा बेटा। 45। 25, अच्छा, और इंग्लिश में 23। अच्छा 45, सॉरी माय बैड, आपकी आवाज़ हल्की सी कट गई थी, माय बैड। 45 आपके फिजिक्स में है, वेरी गुड यार। ये तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके पास माशाल्लाह से। गुड हो गया। अच्छा, इसरा, आपने जनवरी में आपने हमने ज्वाइन किया, आपने जनवरी में ज्वाइन किया, और अब जुलाई का एंड चल रहा है तकरीबन, यानी कि 6-7 महीने का अरसा गुजर चुका है। इस 6-7 महीने के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि यार फिजिकोमेटिक्स के साथ जो आपके ये 7 महीने गुजरे, इन 7 महीनों में फिजिकोमेटिक्स में आपने सबसे अच्छी चीज क्या पाई? क्या ऐसा फीचर है जो सबसे अच्छा है या सबसे डिफरेंट फिजिकोमेटिक्स के अंदर मिल रहा है? सर आई वुड से कि रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते थे वो उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि मैं लाइव लाइव नहीं ले सकती थी। तो इसलिए मैं ज्यादा रिकॉर्डेड को प्रीफर करती थी। तो आई वुड से कि वो उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, और प्रैक्टिस था। चलो दैट्स वेरी गुड बेटा। अच्छा, अ, इस तरह जैसे कि आपने बताया कि आपकी बड़ी बहन ने आपको सजेस्ट किया कि भाई फिजिकोमेट्रिक्स को ज्वाइन करो, बड़ा अच्छा इदारा है, यहाँ से पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से कल को कोई आपका छोटा बहन भाई या जूनियर आपके पास आता है, सपोज करो मैं वो जूनियर हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ एज अ जूनियर, तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देना। मान लो मैं सरंजला नहीं हूँ, भूल जाओ उस चीज़ को। मान लो कि मैं एक जूनियर हूँ जो कि अभी सेकंड ईयर का एग्जाम देकर, सॉरी फर्स्ट ईयर के एग्जाम देकर सेकंड ईयर में आया, ठीक है? तो मेरे कुछ सवाल हैं। इस तरह बाजी मुझे बताइए कि यार मैं अभी सेकंड ईयर में आया हूँ, तो मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी क्या साथ साथ शुरू करनी चाहिए? जी सर, सर जी आपको बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जो अभी से हम अगर प्रैक्टिस मतलब तैयारी करेंगे तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आगे ऐसे नहीं होगा कि मुझे ये भी करना है ये वो भी करना है। तो पहले से करना चाहिए। अच्छा इसरा बाजी, कौन से इदारे को ज्वाइन करूं मैं एप्टीट्यूड टेस्ट तैयारी करने के लिए? को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने भी वही किया था और उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और उनका जो मटेरियल होता है, जो क्वालिटी वो प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो आई वुड से कि आप उन्हीं को ज्वाइन कर लें। चले ये तो अच्छी बात है। तो इसरा बाजी बताएं, फिजिकोमेटिक्स की जो फैकल्टी होती है, जो टीचर्स की टीम है, ये कैसी है? क्या वो अच्छा सिखाते हैं?
जी जी बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब आपको, अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हो तो अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही और वो आप उनसे पूछेंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आल्सो उनकी जो डाउट क्लासेस होती हैं वो भी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, मतलब ऐसी क्वालिटी है कि आपको कोई डाउट आपका नहीं रह जाता। तो आई वुड से कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो हर चीज में। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा इस तरह बाजी बताएं कि फिजिकोमेटिक्स में जो प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है और जो वो टेस्ट लेते हैं या जो फुल लेंथ पेपर्स लेते हैं, क्या उससे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्प मिल सकती है हम लोगों को? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि उनका जो मटेरियल होता है वो इसी नहीं इसी नहीं होता कि एक यूनिवर्सिटी के लिए आप, इसका यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक नहीं होता, वो हर यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो उसके अगर आपने उसका कर लिया तो आई वुड से कि कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका हो जाता है। चलें यार, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स। इस तरह मेरे बेटे बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे तरीके से डिफाइन किया फिजिकोमेटिक्स को। और ये देखो फिजिकोमेटिक्स में हम लोग तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। यकीन जाने कि हम लोग अपने दिलो जान का जोर लगाते हैं बैठ के। आप जैसे आप बच्चों की रातें काली होती हैं पढ़ाई के लिए ना, हमारी भी रातें काली होती हैं सिर्फ ये सोचने के लिए यार पढ़ने के लिए क्या क्या दिया जाए बच्चों को, कैसे उनकी जिंदगी और उनकी पढ़ाई का रास्ता आसान किया जाए। यकीन जानिए सर बिलाल जिया हो गए, आपके सर हाशिम जिया हो गए, ठीक है, या फिर मैं हो गया, सर शाफे हो गए, हमारी पूरी कोशिश ही ये चल रही होती है कि क्वालिटी को और कैसे एक स्टेप ऊपर लेके चले जाएं। और आप जैसे बच्चे जो होते हैं अपनी मेहनत से फिर हमारी दी गई चीज़ों को इस्तेमाल करके, अपनी मेहनत को उसमें शामिल करके, अपनी मेहनत का उसमें रंग डाल के ये सक्सेस हासिल करते हैं। और इससे हमें बहुत खुशी होती है। हमारे बच्चे जब आगे जाते हैं ना, यकीन जाने हमारी दिल की सारी खुशी उसी पे डिपेंड करती है, हमारी सारी मुसर्रत उसी पे डिपेंड करती है कि हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं और वो अपना नाम तो रोशन कर ही कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा भी कर रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप तो माशाल्लाह से जिस जगह से बिलोंग कर रही हैं, आपने तो अपनी जगह का भी नाम रोशन किया है। अब जैसे मैं था, मुझे महर के बारे में नहीं मालूम कि महर भी कोई यार छोटा सा शहर आपके पास एग्जिस्ट करता है। आज आपके थ्रू काफी सारे लोग आपके शहर को भी जानेंगे कि यार वाकई में कहीं से भी आप बिलोंग करो, अगर आप में जुस्तजू है काम करने की तो आप आगे बढ़ सकते हो। जी सर। चलो दैट्स वेरी गुड बेटा। आप कुछ कहना किसी चाह को रही हैं? ज्यादा लोगों को, मतलब जो मेरे क्लासमेट्स थे वो सारों को मैंने सजेस्ट किया था और उन सब ने ज्वाइन किया था, और वो भी अभी तक वो तारीफ करते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया कि हमें सजेस्ट कर लिया। कि अभी भी वो सारे एमडीकेट के ही स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी मेरी फ्रेंड्स जो होती हैं वो बोलती हैं कि मतलब काफी हेल्पफुल है। अच्छा ये बताओ कि जब आपने बैच 5 हमारे पास ज्वाइन किया तो कितनी फीस पे करी थी उस टाइम पे? सर मैंने 8500 पे किया था। वेरी गुड, 8500, 8,500। और तकरीबन आपने 7 महीने पढ़ लिया। 7 महीने में 8500 यानी कि तकरीबन एक महीने में सिर्फ 1100 रुपये फीस गई आपकी एक तरीके से। जी सर। वर्थ इट थी ये सारी फीस? पैसे वसूल हुए? डेफिनेटली, क्योंकि जो और अकेडमीज होती हैं वो उनकी पर मंथ की फीस ही मतलब बहुत ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। मतलब इधर जो हमारी सिटी में भी हैं उनकी भी बहुत ज्यादा फीस होती है, तो आई वुड से कि वर्थ इट था। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा ये बताओ, हाँ, फिजिकोमेट्रिक्स में पढ़ने से पहले कहीं ऑनलाइन पढ़ने का तजुर्बा रहा है आपका, नहीं सर, या मुझे ऑफलाइन ही पढ़ा? ऑफलाइन कौन ही कौन, पढ़ा था। अच्छा आपने बताया नहीं यार, आपका स्कूल कौन सा था, आपका कॉलेज कौन सा था, थोड़ा सा वो भी तो बताइए। मेरे गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, उधर से मैंने फर्स्ट ईयर और इंटर और मैट्रिक किया था। अच्छा माशाल्लाह, आप गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से आपने अपना मैट्रिक और इंटर कंप्लीट किया, और क्या क्या परसेंटेज रही आपकी इस तरह उसमें? सर मैट्रिक में 73% थी, और मतलब फर्स्ट ईयर में मेरी थी 89%। माशाल्लाह यार, फर्स्ट 73 मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में 89 पे जम मार लिया आपने, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि फर्स्ट ईयर में आके दिमाग को पता लग गया था कि अब करना क्या है, गोल मिल चुका था एक जिंदगी में। जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपने बचपन से ऑफलाइन ही पढ़ा। तो एक बात बताओ, जब ऑनलाइन ज्वाइन करना था तो कोई वसवसा तो नहीं आया दिमाग में, यार ऑनलाइन कैसे पढ़ूंगी मैं, कैसे रहेगा ऑनलाइन? तो पहले मुझे था कि पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी और पता नहीं कि मुझे समझ भी आएगा या नहीं, लेकिन फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद तो आई वुड से कि मैंने मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा सा फैसला था ज्वाइन करना। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया, ऑफलाइन ऑब्वियसली बात है, देखो तालीम तो हर इदारा प्रोवाइड करता है। मैं किसी इदारे के बारे में कभी कोई गलत बात या कोई ऐसी बात नहीं कहता। हर इदारे का काम है तालीम प्रोवाइड करना, हर बंदा मेहनत कर रहा है, हर टीचर आपके पास हर जगह का मेहनत कर रहा होता है कि यार अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ पहुंचा दें। लेकिन एज अ स्टूडेंट
इस तरह एक स्टूडेंट के तौर पे जाहिर सी बात है आपके पास एग्जिस्ट करती है। एज अ स्टूडेंट मुझे बताओ, ऑफलाइन और ऑनलाइन ज्यादा फायदा एज अ स्टूडेंट किस मोड में पढ़ने में? ऑनलाइन, और डेफिनेटली ऑनलाइन, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। जब हम ऑफलाइन में जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब एक क्लास ले लिया, उसके बाद आधा घंटा वेट करो, पूरा घंटा वेट कर लो, उसके बाद दूसरी क्लास लो, फिर वापस आने में जो टाइम लगे, फिर बंदा थक जाता है। तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो ऑनलाइन डेफिनेटली। चलो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इसरा, काफी सारी आपने अच्छी बातें करी। इन सब अच्छी बातों के अंदर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। इस 6-7 महीने के साथ में सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको फिजिकोमेटिक्स के बारे में? और कोई एक ऐसी चीज जिस पे आप हमें मशवरा देना चाहोगी कि ये और बेहतर करा जा सकता है फिजिकोमेटिक्स में? सबसे अच्छी चीज तो मुझे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो ही लगे, क्योंकि मैंने वो बहुत ज्यादा लिए थे। और ऐसे सच कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ बेस्ट है। चलें, तो आपके बच्चे, आपकी गुड विशेस हैं हमारे साथ। बस लेकिन स्टिल हम लोग फिर भी जो है ना, यकीन जाने अपने हर बच्चे से ये बात जानना ज़रूर चाहते हैं। हम अपने फीडबैक फॉर्म्स भी चला रहे होते हैं, आपने देखा होगा थ्रू आउट द ईयर, सिर्फ ये जानने के लिए कि यार और क्या बेहतर किया जा सकता है, स्टूडेंट हमसे और क्या चाहता है, ताकि हम वो हर चीज़ प्रोवाइड करें अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस एंड काइंड वर्ड्स, इसरा। और इसरा, इसी इंटरव्यू के थ्रू मैं आपको एक छोटी सी इनविटेशन भी देना चाहूंगा मेरा बेटा। हम लोग कराची के अंदर इंशाल्लाह ताला अगस्त के स्टार्टिंग में एक हाई अचीवर सेरेमनी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको आपके पास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये बताएं, सबसे पहले आपने फॉर्म फिल कर दिया उसका? नहीं सर, मेरा उस टाइम रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो मैंने नहीं किया था फिर। ऐसा नहीं करो, इस तरह ही तो बहुत गलत बात हो जाएगी बेटा। चलो, तुम्हारे लिए कुछ सेटिंग बनाते हैं फिर। ये बताओ, मैं सेटिंग बना दूं वो मेरा काम है, आना है आपने फिर कराची? बिल्कुल डेफिनेटली मैं आऊंगी। ठीक है। अपने असातिज़ा से आके मिलना बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, जब आप आओगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी, आपसे ऑनलाइन बात करने में इतना अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो हमारे जो ये कामयाब बच्चे होते हैं हमारे पास आते हैं, यकीन जाने आप ही लोगों की जो मेहनतें हैं और आप ही की जो दुआएं, वही हम लोगों को आगे लेके जा रही हैं साथ साथ। और इसी वजह से हम लोग भी अपनी खुद भी अपनी मेहनत को, अपने जतनों को बढ़ाने के अंदर लगे रहते हैं कि किस तरीके से और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो बस आप लोगों की दुआएं साथ में नहीं तो इंशाल्लाह ताला ये काम भी साथ साथ चलता रहेगा। और ये बताओ कि वालदेन का कैसा रिस्पॉन्स था इस रिजल्ट के बाद? मेरे अब्बू अम्मी बहुत ज्यादा खुश हुए थे, क्योंकि उनको मैंने उनको बोला था कि मेरे 150 से कम ही एक्सपेक्ट करना, क्योंकि मुझे जब मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे नहीं लगा था मेरा ठीक अच्छा हुआ है, क्योंकि उस टाइम मुझे डिफिकल्ट लगा था। मतलब इंग्लिश में मुझे कंफ्यूजन थी, क्योंकि इंग्लिश की वोकेब जो थी वो डिफिकल्ट लगी थी। तो मैंने बोला था 150 से कम ही एक्सपेक्ट करना। जब मेरे 160 आ गए तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। तो चलो, अच्छी बात है तो माशाल्लाह से। लेकिन कुछ ना, वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो टॉपर्स होते हैं ना, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, पेपर्स देके निकलते हैं और बोलते हैं अच्छा नहीं वो पेपर, आखिर में छक्का मार देते हैं। तो ऐसा वाला बुरा तो नहीं हुआ था पेपर आपका? तो मैं इतना भी बुरा नहीं हुआ था। मतलब मुझे था कि मेरी वोकेब तो कुछ सिनोनिम्स थे वो नहीं अच्छे हुए, लेकिन इतना भी हम्म, नहीं था कि मेरा बहुत बुरा हुआ है। चलो, गुड हो गया मेरा बेटा। चलो, थैंक यू सो मच यार इसरा, फॉर योर गुड वर्ड्स एंड फॉर ऑल योर नाइस थॉट्स अबाउट अस। अल्लाह ताला आपको हर कदम कामयाब करे मेरे बच्चे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जाते जाते एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिजिकोमेटिक्स के बारे में चंद जुमले आपसे पूछना चाहूँगा। पहले लेकिन एक ख्वाहिश होगी मेरी, एक गुजारिश होगी। पहले आप उर्दू में बताओगी या इंग्लिश में, जिसमें आपका दिल करे, और फिर आप सिंधी में बताओगी। ठीक है? सर आप जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक जो छोटी छोटी सिटीज से बिलोंग करते हैं, जो कि इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको बहुत हेल्प हो रही है। और उनके साथ साथ मतलब सबको ही हेल्प हो रही है जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई वुड से कि प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट, और इट इज हेल्पिंग ऑल स्टूडेंट्स। और सिंधी में बोलूंगी कि सिंधी में तव्हां जेको कयो था उहो ॾाढो सुठो आहे। इहो सभिनी स्टूडेंट्स जी मदद थो करे, त इहो प्लीज कंदा कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। थैंक यू सो मच यार, इट वाज सो नाइस एंड वाज सो स्वीट ऑफ यू। हालांकि मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच इसरा, थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अपने वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना, और उनको मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना, उनसे ज़रूर कहना कि हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें, ताकि हम और बच्चों के जो ख्वाब है उनको पूरा कर सकें। सर बिल्कुल।
चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इसरा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरे बेटे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।